एक्सरसाइज 14 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच लाइज इन 0 और 2 पाई। हमने जो हमारे पास सोल्यूशन फाइंड करना है इक्वेशन का वो हमारा 0 पर हो या 2 पाई पर हो। तो हमें पता है क्वाड्रेंट जब हम ड्रा करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। यहाँ हमारे पास 0 होता है और यहाँ से जब ट्रैवल करके कंप्लीट एक राउंड ट्रिप करते हैं तो हमारे पास 2 पाई बन जाता है। वो यही कहते हैं कि या तो 0 पर या 2 पाई पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। सबसे पहले हमने देखना है कि साइन, क्योंकि वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू चेक करनी है कि साइन किन किन क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। तो हमारे पास एक तो थर्ड क्वाड्रेंट और एक हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट जो होते हैं साइन के वो पॉजिटिव होती हैं। थर्ड एंड फोर्थ आर नेगेटिव फॉर साइन। सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकालना पड़ता है तो इसी से निकालेंगे। साइन एक्स, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो साइन दूसरे साइड पर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स जब ये लिखेंगे तो यहाँ माइनस वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑटोमेटिकली यहाँ बता चुके हैं, तो यहाँ जस्ट वैल्यू लिखनी है। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं यहाँ। तो साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब हमने देखना है कि साइन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की वैल्यू किस जगह पर पाई में आती है। तो पाई/3, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180। 180 पर 3 को डिवाइड करें तो हमारे पास 60 आंसर आएगा। तो साइन इन्वर्स ऑफ एक्स या साइन इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा पाई/3। अब हम बता चुके हैं जो कि 2 क्वाड्रेंट है हमारे पास, एक 3 है और एक 4 है। तो हमने यहाँ हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो पाई कंप्लीट जो एंगल होता है वो होता है पाई। तो जो आपका रेफरेंस एंगल है वो आप एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पाई के अंदर ऐड करेंगे। ऐड यहाँ हमारे पास पाई प्लस पाई/3। तो आपको बता चुके हैं जब भी आप फ्रैक्शन में लेते हैं तो प्लस माइनस है तो एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ अगर एलसीएम लें तो यहाँ 3 आएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो कंप्लीट आंसर हमारा आफ्टर द सोल्यूशन 4 पाई/3 इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमारा एक कम फर्स्ट जो पार्ट है वो डन हो चुका है। अब हम देखना है सेकंड कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होती है। तो एक्स सेम हमें पता है कि कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होती है वो 2 पाई की होती है। तो यहाँ 2 पाई लेंगे। अक्सर बच्चों को पता नहीं है तो कि ये कैसे लेंगे। तो यहाँ भी बताया गया था, यहाँ से थर्ड में और कंप्लीट जो है वो पाई है और आगे हमारे पास फोर्थ है वो 2 पाई है। तो 2 पाई माइनस वही रेफरेंस एंगल आपने एक मतलब प्लस किया था वही माइनस करना है। 2 पाई माइनस पाई/3, इन दोनों का जब एलसीएम लिया तो हमारे पास 5 पाई/3 सेम एज इट इज़ वैल्यू आएंगी जो आप निकाल रहे हैं पाई/3 पर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड पार्ट इसका कोसिकेंट, ये हमारे पास को रेशियो है ऑफ द साइन है। तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो साइन थीटा और इसके रिवर्स होगा, रेसिप्रोक करें तो 1/2। अब हमने देखना है कि ये वैल्यू कौन सी है, प्लस की है कि माइनस की है। ये प्लस की है तो प्लस में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव इन विच फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारे पास रेफरेंस एंगल सेम एज इट इज निकालेंगे। यहाँ तो ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्स था, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ एक्स था तो हमने एक्स निकाला। यहाँ थीटा है तो थीटा निकाल दें। थीटा निकालने के लिए साइन सेकंड साइड पर गया तो हमारे पास हो जाएगा इन्वर्स, साइन इन्वर्स 1/2। अब हमने देखना है कि 1/2 पर साइन पाई में क्या वैल्यू देते हैं। ये होता है पाई/6 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास क्योंकि पाई/6 होता है वो 30 होता है और विच इज़ लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमारे पास फर्स्ट तो डन हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ बता चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें सेकंड बताना है तो सेकंड के लिए हमारे पास जो कंप्लीट राउंड ट्रिप हमारे पास जो आती है सेकंड तक वो होती है पाई। अब वही हमने जो आपने रेफरेंस निकाला था वो माइनस करना है। तो पाई माइनस पाई/6 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 पाई/6 आएगा विच इज़ लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट।